हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग आंसर राइटिंग पे डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों का भी सब्जेक्टिव टाइप रिटन होने वाला है एग्जाम, उसमें किस तरह से आप आंसर अपना लिखेंगे जिससे कि आपको मैक्सिमम नंबर प्राप्त हो। ये मेनली बीएससी वालों के लिए पहले बताऊंगा मैं, क्योंकि बीएससी और बीए में आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। साइंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देना पड़ता है, जैसे कि डायग्राम वगैरह, और अगर आर्ट वाले में बात करें तो उसमें हिस्ट्री वगैरह में या और भी कोई जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें ऑथेंटिक डाटा की ज़्यादातर टीचर यही देखता है। ठीक, तो आंसर राइटिंग में सबसे पहली बात आपको पता ही है कि क्वेश्चन को लिखना नहीं है, उसमें सिर्फ आंसर देना है आपका। वो तो आपको जानकारी 10th से ही है, लगभग उससे पहले से ही रहती है, 9-10 से। तो अपना उत्तर केवल लिखना है, आंसर अच्छे तरीके से लिखना है, मतलब सुंदर लिखना है। वो तो आपको पता ही है, अच्छे नंबर लाने के लिए सुंदर लिखना ही पड़ेगा। जो अलग से चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो हर किसी के आंसर से आपके आंसर को अलग करेगा, उसमें फर्स्ट तो आता है डायग्राम। कोई भी, जैसे कि रिटन की जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप में, तो उसमें क्वेश्चन जो है लॉन्ग वाला तो 100% पूछा ही जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो सचित्र वर्णन के लिए ज़्यादातर विद डायग्राम लिखने को आता है। तो उसमें प्रॉपर डायग्राम आपको बनाना है और उसकी लेवलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, लेवलिंग पूरी करेक्ट होनी चाहिए और हेडिंग करेक्ट होनी चाहिए। अंदर 1-2 लाइनें अगर आपसे थोड़ा सा उसका नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी लिख दोगे तो नंबर कटता नहीं है। लेकिन आपकी जब हेडिंग गलत होगी, डायग्राम गलत होंगी, जो चीज़ें बाहर से ज़्यादा फोकस में आती हैं, उससे आपके नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो फर्स्ट तो ये हो गया कि आपको डायग्राम जो है वो क्लियरली याद होने चाहिए, और उसकी नेमिंग आप कई बार प्रैक्टिस करके लिख लो। ज़्यादातर जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे स्थित होती है। यहाँ पे होती है ना जो थैलेमस होता है हमारा, हाइपोथैलेमस की बेस पे लगी होती है नीचे की ओर। स्फेनोइड बोन की जो एक सेला टर्सिका नामक खांच होती है, वहाँ पे होता है। तो इस तरह से आपको एग्जैक्ट पोजीशन भी दिखानी है, हाइपोथैलेमस के नीचे बनाना है, फिर उसकी लेवलिंग करनी है। एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस और न्यूरॉन जो पोर्टल सिस्टम होता है वो भी बताना। तो इस तरह से डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए। साइंस में मेन तो यही है। जूलॉजी में भी और बॉटनी में तो पूछो ही मत कितना है, इतने सारे सेक्शन काटने पड़ते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, डेक्सिया, मार्केंसिया, उनके स्पोरोफाइट, सारे डायग्राम आपको पता होने चाहिए विद लेवलिंग। तो उनका नेम भी साथ साथ सही लिखना है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप अपने उत्तर में, जैसे कि कोई डाटा बेस पे अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें आप ऑथेंटिक डाटा एक टेबल बना के अगर दोगे, ये चीज़ इतने प्रतिशत होती है, ये चीज़ इतने प्रतिशत होती है, तो वो भी एक जो है आपके उत्तर को हर किसी के उत्तर से अलग बनाता है। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको अगर आप ध्यान में रख के उत्तर को लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं भी याद है, अगर इन टेक्निक को आप यूज करते हो तब भी आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। ठीक, और बाकी जैसे कि वो लाइनें भी खींच सकते हो कॉपी में दोनों साइड में, उससे थोड़ा भी अट्रैक्शन बढ़ता है। कई सारे बच्चे होते हैं ऐसा करते हैं, तो दोनों साइड में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है कि बीच में जगह ही ना रह जाए, लेकिन आप खींच सकते हो, उससे थोड़ा सा अट्रैक्शन तो ज़रूर बढ़ता है। ठीक, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब वो स्पेस वगैरह नहीं देना है, बढ़िया रेगुलर उसमें कंटिन्यू लिखना है और कहीं भी छोड़ना नहीं है। ज़्यादातर कोशिश करो जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे तरीके से उनको लिख दो पहले, उसके बाद में वो करो। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ग्रेजुएशन कर रहे हो। लेकिन ये जो डायग्राम वाली और टेबल वाली बातें हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो आप जहाँ ज़रूरत लग रही है आपको लगता है कि यहाँ पे ज़रूरी है फ्लो चार्ट, तो वहाँ पे फ्लो चार्ट भी बनाओ, टेबल भी बनाओ जहाँ बनाना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और जो ये डाटा वाला है इसको टेबल बना के लिख दोगे तो टीचर को लगता है कि एकदम ऑथेंटिक चीज़ लिखा हुआ है इस बच्चे, और सबने नहीं लिखा, तो उससे आपकी कॉपी जो होगी, आपका उत्तर सबसे अलग हो जाएगा। इसी तरीके से जो टॉपर होते हैं, जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो ये सारी टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।